नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी एनालिसिस और मैं हूं पूजा शेंडे। मैं हूं आपके साथ रौनक सावरानी। आज हम करने वाले हैं MCRA का प्रहार एमनेस्टी इंटरनेशनल फरार पर एनालिसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एनालिसिस की। FCRA अर्थात फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 2020 में जिस तरह के अमेंडमेंट किए गए हैं उससे एनजीओ के नाम पर धांधली करने वाली बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैरान परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया नाम के एनजीओ ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत से पलायन करने का ऐलान कर दिया है। इस एनजीओ से राणा अय्यूब सागरी का घोष कविता कृष्णन मुन्नू स्वामी गुरु मेहर कोर निधि राजदान और दीप्ति जैसे नाम जुड़े हुए थे, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अधिकतर भारत विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, जब सेना की गोली से आतंकवादी मारे जाते हैं, तो इन लोगों के बयान सेना के खिलाफ आने लगते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में दमन का कार्य कर रही है। CAA का प्रोटेस्ट किया जाता है तो ये सारे लोग इस प्रोटेस्ट के समर्थन में बड़े बड़े लेख लिखने लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत की कार्यवाही को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और इन कामों के लिए इस तरह के एनजीओज को बहुत बड़े बड़े विदेशी फंड्स भी मिलते हैं और विदेशी संस्थाएं इनके द्वारा अपने मनचाहे एजेंडे को भारत में चलाती रहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक यूके की संस्था है और इस संस्था में भी विदेशों से भारी मात्रा में फंड्स भेजे जाते रहे हैं। ये संस्था दशकों से भारत के अंदर कार्य कर रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसको जानने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 में संशोधित प्रावधानों को देखना पड़ेगा। इसमें एक्ट के अनुसार कोई भी एनजीओ अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे एनजीओ को सबलीन नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही एनजीओ के लिए सबसे बड़ा संशोधन ये है कि अभी से पहले कोई भी एनजीओ प्राप्त हुए फंड्स का 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकता था। नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी एनजीओ का 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकता है। इसके साथ ही FCRA अकाउंट नई दिल्ली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खोला जा सकता है, जिससे प्रत्येक एनजीओ का लेन देन सरकार की जानकारी में रहे। इसके अलावा सस्पेंशन इन केस ऑफ द कंट्रोवर्शन, मतलब अगर कोई भी एनजीओ किसी तरह की गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा तो सरकार द्वारा एनजीओ को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा संस्था के जो भी पर्सन रहेंगे उन्हें अपने आधार कार्ड दस्तावेजों के साथ लगाने होंगे और यदि कोई विदेशी सदस्य होता है तो उसे अपने पासपोर्ट इत्यादि दस्तावेज लगाने होंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह आया है कि कोई भी लोक सेवक एनजीओ के साथ जोड़कर FCRA अकाउंट नहीं खोल सकेगा। दूसरे अर्थों में ये कहा जाए तो सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई भी व्यक्ति एनजीओ का संचालन नहीं कर सकेगा। जैसे पहले से ये होता रहता है कि बड़े बड़े सरकारी पदों पर रहते हुए या विधायिका में रहते हुए कई लोग एनजीओ चलाते रहते हैं और उनके एनजीओ में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता आती रहती थी, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पर 50% तक की रकम के खर्चे डाल दिए जाते थे, जिनका कोई भी हिसाब नहीं होता था। और इस तरह से एनजीओ के नाम पर बेहिसाब दौलत का गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये संशोधन आने के बाद में एनजीओ के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एनजीओ कुल रकम का 20% ही खर्च कर सकेगा और बाकी का 80% उसे अपने प्रोजेक्ट पर लगाना पड़ेगा, जिसका हिसाब देना भी जरूरी होगा, जिससे अभी तक एनजीओ के नाम पर जिस तरह का गोलमाल किया जा रहा था। जैसे कि एनजीओ के नाम पर विदेशी फंड मंगाने के बाद प्रोजेक्ट में ना खर्च करके कभी धर्मांतरण के नाम पर और कभी अलग अलग संगठनों को फंडिंग करने के नाम पर जो कारनामे किए जा रहे थे वह अब नहीं किए जा सकेंगे। इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जैसे एनजीओ, जिनको अभी भारत सरकार की तरफ से सिर्फ इस आशय का नोटिस भेजा गया था कि आपके द्वारा पूर्व में जितने भी फंड्स हासिल किए गए हैं उनका हिसाब किताब और ब्यौरा दिया जाए, इतनी पूछताछ से बचने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा भारत सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया जा रहा है
और संस्थाओं को परेशान किया जाता रहा है, जिसके कारण उनका भारत में कार्य करते रहना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी संस्था को बंद करने का फैसला कर लिया है। यह तो अभी एक ही उदाहरण है एनजीओ के नाम पर काली कमाई करते रहना, धर्मांतरण के लिए अलग अलग समूहों को पैसे देते रहना, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को फंडिंग करना, अर्बन नक्सल्स को सहायता करते रहना, इन सभी को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, लिटरेचर के लिए फंडिंग करना, जो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं शामिल हैं जिनके जरिए इस तरह की विदेशी फंडिंग को इस्तेमाल किया जाता रहा है। चाइना, दुबई, पाकिस्तान और अन्य कई यूरोपियन और अमेरिकन देशों में भारत के एनजीओ को हमेशा इस तरह की सुनाई जाती रही है, जिनका कई वामपंथी दलों से समर्थन एनजीओ, कई राजनीतिक दलों से समर्थित एनजीओ और कई धार्मिक संस्थानों से समर्थन एनजीओ को विदेशी धन की सहायता मिलती रही है, जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 2020 में किए गए संशोधनों के बाद इस बात की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है कि इस तरह के कार्य करने वाले एनजीओ पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सकेगा। फिलहाल आज के एनालिसिस में बस इतना ही। लगातार देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।